यूपीएनएमएमएस का जो है एग्जाम परीक्षा की तैयारी, जो अंतर्राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, इसमें आपको जो है तैयारी करने के लिए हम जो है राघव पब्लिकेशन का जो है बुक से हम जो है मैथ का पहला चैप्टर जो हमारा दिया है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसे कहा जाता है, रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल नंबर। जहाँ आपका आता है रेशनल नंबर होता है अध्याय 1 परिमेय संख्या, रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो है हमारा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो UPNMMR का जो है एग्जाम कराया जाता है, इसमें जो छात्र पास होते हैं सरकार द्वारा इसमें सुविधाएं दी जाती हैं कि उसको पर मंथली 1000 रुपये पढ़ने के लिए देती है सरकार। तो इसकी तैयारी के लिए आप लोगों को जो है हम करा रहे हैं। यहाँ चैप्टर नंबर आता है आपका पहला, तो इसमें आपका चैप्टर नंबर पहला है तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होता है आपका रेशनल नंबर, इसमें आता है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को संख्या किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, नेचुरल इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। यहाँ जो होता है प्राकृतिक संख्या, इसी को कहा जाता है नेचुरल नंबर। और यहाँ आपका नेचुरल नंबर जो होता है तो नेचुरल नंबर होता है। और प्राकृतिक संख्याओं को कहा जाता है ऐसी संख्याएं या ऐसी गिनती करने वाली संख्याएं, यानी जो गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिससे हम गिनती करते हैं वह हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यानी लिखेंगे गिनती की जा सकने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहा जाता है गिनती की जा सकने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी क्या, अब यहाँ गिनती की जा सकने वाली कौन सी संख्या आएगी, यहाँ अब इसको कहा जाता है गिनती की जा सकने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहा जाता है गिनती की जा सकने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ हो जाएगा इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हो जाएगा कैपिटल N बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
आप अनंत तक गिनती कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आता है पूर्ण संख्या, आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपका जो होता है कहा जाता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। और जब ये होल नंबर होता है तो कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर वह होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को का सम्मिलित कर देने पर सम्मिलित करने पर यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कह रहा प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। यानी कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या में जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या है। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में आप यदि जीरो को शामिल कर दें, अगर कोई ऐसा कहे कि जीरो को जोड़ दें, तो जीरो को जोड़ने का मतलब होता है प्लस। यहाँ आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल W से यहाँ हम प्रदर्शित कर दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 अनंत तक आप जो है 0 से लेकर गिन सकते हैं। अब इसमें आता है आपका सम संख्याएं, आता है आपका सम संख्याएं। सम संख्याएं यहाँ आपका हो जाएगा। सम संख्याओं को कहा जाता है इवन नंबर। इवन नंबर्स। तो इवन नंबर वह संख्या होती है, कहा जाता है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं,
वह है आपका सम संख्या कहलाता है। तो आप सीधे लिख देंगे वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं और विभाजित हो जाती हैं, वह सम संख्याएं कहलाती है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा सम संख्या ई बराबर 2 से विभाजित हो जाए, 2 तो 2 से विभाजित ही होगा, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ये भी अनंत तक जाएगा। ये भी मतलब क्या हो जाएगा, अनंत तक जगह गिनेंगे तो अनंत तक जाएगा, अन्यथा जहाँ तक करना चाहे आप वहाँ तक जाएगा। फिर आता है आपका विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहा जाता है। वे संख्याएं जो पूर्णतः जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ हो जाएगा वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल ओ से करते हैं। अब यह आपका आता है कह रहा है कि विषम संख्याएं वे संख्याएं जो पूर्व 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें हम कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ये आपका हो जाएगा क्या, विषम संख्या में आपका हो जाएगा 1, 2 से पूर्णतः 3, 5, 7 और उसके बाद हो जाएगा आपका 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। आप इसको भी अनंत तक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आप जो लिखेंगे जहाँ तक वहीं जा सकता है। फिर आपका आता है क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कह रहा है 1 से बड़ी वह संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हो
उसे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो अपने स्वयं या एक से विभाजित होती हैं वह हमारा जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ अभाज्य संख्या का आपका क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्याएं नहीं, यार ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं, एक तथा हो जाएगा एक तथा स्वयं, एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं वह संख्याएं वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिखेंगे इसी कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल C से P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हो जाएगा P बराबर दो। तो ऐसी संख्या भले ही उसको सम माना जाता है लेकिन दो अपने और स्वयं से ही कटती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... और भी संख्याएं आप लिख सकते हैं, ये भी अनंत तक जाएगा। फिर आपका आता भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो आपका भाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी, ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी स्वयं तथा एक अतिरिक्त कम से कम दूसरी संख्या से विभाजित होती हों, ऐसी संख्याएं जो स्वयं, ऐसी संख्याएं जो अन्य किसी छोटी संख्याएं जो अपने से छोटी किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, कह रहा है। इसका इंग्लिश आपका दिया है कंपोजिट। हो जाएगा कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। हो जाएगा कंपोजिट नंबर। यहाँ कंपोजिट नंबर में आपको
करा ऐसी संख्याएं जो अपने से छोटी किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं तो वह विभाज्य संख्या कहलाता है या भाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ लिखेंगे ऐसी संख्याएं जो अपने से छोटे किसी भी संख्या से विभाजित अपने से छोटी किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे में यहाँ आपका आ जाएगा कैपिटल सी बराबर, यहाँ आपका दे देगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ... ये आपकी हो गई कि सब एक परिमेय संख्या के अंतर्गत जो आते हैं आपको ये बता दिया गया। फिर इसके बाद आपका अब आ जाता है इसमें, अब एक कहा जाता है। एक जो होता है एक, न तो वह जो है भाज्य है और न ही आपका अभाज्य है। यहाँ आप 5 स्टार करके देख लीजिएगा कि एक जो आपका है एक, ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक आपका जो है न तो आपका भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो आपका सम तथा अभाज्य दोनों है। दो आपका जो है, दो आपका सम तथा अभाज्य, सम तथा अभाज्य दोनों। ये तो आपको पता, इतना आपको बता दिया गया। अब इतना विशेष ध्यान दीजिएगा आप, ये आपकी परिभाषाएं है। ये आप अगर इसको इतना आप याद कर लेते हैं तो आगे आपको सवाल लगाने में आसानी होगी, अन्यथा आपको आगे सवाल लगाने में कठिनाइयां हो सकती हैं। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो मैंने आपको बताया नहीं अभी, आता है एक संख्या होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का कहने का मतलब यही होता है कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। अब आपसे कोई आया कह दे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो अब आप यही कहेंगे, जब आप नहीं जानेंगे तो भाई नहीं बता सकते हैं। तो कहा जाता है वे संख्याएं या वे पूर्ण संख्याएं, ऐसे भी दो तरह से आप परिभाषा दे सकते हैं। वे संख्याएं जिसमें हम धनात्मक, ऋणात्मक
दोनों संख्याओं को लेते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को लेते हैं, तो वह हमारा पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब यही होता है कि आपका -1, -2, -3, -4, -5। अब कहोगे सर -1, -2, -3, -4 ये हमारा 0 से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, ये आपका जानकारी लेना मस्ट हो जाता है ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बाबू कि जो 0 से जो -1, अब मान लीजिए मैंने यहाँ रेखा, आपको रेखा के द्वारा आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये आपका हो गया, मान लीजिए यहाँ हमने दर्शा दिया 0, और आपको ये भी मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि 0 आपका न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 0 को न तो धनात्मक माना जाता है और न ही ऋणात्मक माना जाता है। अब इधर मान लीजिए आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप फ्रेजिंग पॉइंट पे आ जाइए समझने के लिए अच्छे से कि जब हम 0 डिग्री पे करते हैं तो हमारा जो पानी होता है वो जम करके बर्फ बन जाता है। अगर हम कहा जाए एक प्रकार से, आप पृथ्वी को मान लीजिए, अगर यहाँ पृथ्वी मान लो, यहाँ ऊपर जाओगे तो धनात्मक दूरी नापी जाती है, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक नापी जाती है, क्योंकि आप अंदर जा रहे हैं। तो इसका मतलब 0 जहाँ मध्य पॉइंट पे 0 अंश का कोण बनाया, और जब आप इसके नीचे जाने लगे तो तुरंत आपका जो है मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और मान हमारा जो ऋणात्मक मान होते हैं वह 0 से हमेशा छोटे होते हैं, क्योंकि 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक होते हैं। और यही 0 से छोटे भी यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ये हमारा 0 से सब छोटे होते हैं। तो कहा जाता है वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स। क्या हो गया आपका इंटीजर, माने हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। कहा जाता है वे सभी संख्याएं, वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक, वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक याद रखिए, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिलाने पर पूर्णांक संख्या हो जाती है। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए,
ऐसी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, मिलाने पर, यहां हो जाएगा मिलाने पर, दोनों संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त होती हैं, क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त होती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ आपका कैपिटल आई, यहाँ आई बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो जाएगा क्या, -7। ये हमारे सब क्या हो जाएंगे, ये सब हमारा हो जाएगा का पूर्ण संख्या। अब ये आता है पूर्ण संख्या की बात। आपका ये मालूम है ये आपका धनात्मक संख्याएं हैं और ये आपके ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब ये इतना भी आप जानते रहिए कि जिस संख्या के बगल में कोई चिन्ह ना लगा हो वह आपका धनात्मक संख्या होता है और जिस संख्या के बगल में माइनस चिन्ह लगा हो वो ऋणात्मक संख्या होता है। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ हो जाएगा, परिमेय संख्या में हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ P/Q इज एलिमेंट Z और यहाँ आपका हो जाएगा P/Q एलिमेंट Z, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो वह परिमेय संख्या कहलाता है या उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आपका P और Q का जो मान होगा वह इज एलिमेंट Z
इज एलिमेंट जेड इंटीजर्स को ही जो है इंटीजर्स को ही आप कैपिटल आई या जेड से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जेड का जो मान होगा वो ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है। अंश का यानी पी का मान आपका 0 भी हो सकता है, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपका हो जाएगा 3/5 कामा 5/-2 -6/3 0/5 0/2 ये आपका परिमेय संख्याएं हैं।